दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हमने सोचा कि आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ आपको कर दें जो आज आर्टिकल द हिंदू में आए थे उनके बारे में। मेनली हमने ये सोचा कि जो एडिटोरियल्स होते हैं वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एडिटोरियल्स में। और उसकी चाहे वो कोई भी रीज़न हो, लैंग्वेज हो, कंसेप्ट हो या अपने जीएस से उसको कंपेयर करना हो, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी परेशानी जो है वो आती ही है। तो उसको लेके हम आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, इससे रिलेटेड है, आपकी किस जीएस पोर्शन से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल आया है आज के एडिटोरियल में। ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बात कर रहा है कि जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था केरला सरकार के द्वारा, उसमें ये था कि उसमें एक प्रोविजन था जिसके तहत वो क्या था, पुलिस को जो है वो पावर्स दी गई थी। पुलिस को जो पावर्स दी गई थी अरेस्ट करने के लिए किसी भी इंसान को, वो किस बेसिस पे अरेस्ट कर सकते हैं, क्यों अरेस्ट कर सकते हैं, वो ये चीज़ थी कि जो थ्रेटनिंग करता हो, करेगा, एब्यूज करेगा, ह्यूमिलेशन करेगा, जो ऐसी पोस्ट होगी डिफेमेटरी होगी टू ए पर्सन और ए क्लास ऑफ ए पर्सन इन अ मैनर, तो उसको वो है जो वो कर्व करने के लिए लाया गया था। तो इसमें ये चीज़ थी कि जो टॉप कोर्ट थी उसने इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो उसमें उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन जब कर दिया, तो उसके बाद जो है वो जो सरकार वो ये कह रही थी कि जो इन्होंने एक्ट लाया है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होती हैं उसके तहत लाया गया है, और ये एक्ट कोई भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको कोई भी ये उसको हानि नहीं करेगा। तो उसको लेके ये थोड़ी सी जो है वो कंट्रोवर्सी चली। उसके बाद में काफ़ी एक पॉपुलर केस हुआ था, श्रेया सिंघराल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। द टॉप कोर्ट struck down section 66A of the IT एक्ट। तो उसमें ये सेक्शन जब उन्होंने IT एक्ट स्ट्रक डाउन कर दिया, तो उस सेक्शन में तो वो सेक्शन क्या थी, एनालाइज कर दिया था उन्होंने कि अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजता है, मीनेंसिंग था, तो ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। उसके बाद एक तो ये अब सवाल ये उठता है कि ये आपके किस जीएस के पोर्शन के साथ कवर होता है। एक तो ये आपका साइंस एंड टेक के साथ हो जाता है कि साइंस एंड टेक के जो टेक्नोलॉजी है उसको अब्यूज किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या लॉस बनाए हैं, गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शंस ले रही है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये चीज़ हो गया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो है आपका पॉलिटी सेक्शन हो गया, जीएस का पॉलिटी सेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो एक तो वो ऊपर वाला सेक्शन जो आ गया वो साइंस एंड टेक के लिए आ गया, नीचे वाला सेक्शन आ गया वो पॉलिटी के लिए आ गया। पॉलिटी के लिए सेक्शन ये कैसे आया कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसमें जो सेंटर की जो असेंट होती है वो इम्पोर्टेंट मैंडेटरी थी, और उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन का। और जो ऑर्डिनेंस लाया था वो इटसेल्फ रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट असेंट, एक तो ये चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई थी, तो इसी लॉ को लेके, तो ये थोड़ी बेसिक जो जानकारी है जो आपको इसके बारे में यही चाहिए थी, और आपको ज़्यादा इसके पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। और वो जो एक ऊपर आर्टिकल आया हुआ है कोविड का वो, और साथ में ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप में जो ये आर्टिकल है इसमें आप ये देखेंगे कि जो एक मॉरिटोरियम लगाया गया था लक्ष्मी विलास बैंक पे, अब उसको बेल आउट कर दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक को बेल आउट मिल चुकी है। तो आपको ये देखना है कि मॉरिटोरियम किसके तहत लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। मॉरिटोरियम आपको पता ही होगा आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है, और मॉरिटोरियम किसके अंडर प्लेस किया जाता है, वो मॉरिटोरियम जो है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर वो जो लगाया जाता है।
तो ये थोड़ी जो बेसिक जानकारी है ये आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये आपके सोसाइटी सोसाइटी सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, आपकी पॉलिटी पॉलिटी तो इन चीज़ों को ये जो है वो इन चीज़ों में जो ये आर्टिकल आया है। और इसको आप, इसकी एग्जांपल आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी इंडिविजुअल। ओके, तो एथिक्स में भी आप इसकी एग्जांपल। अब ये क्या था, जो एक टर्म, एक जो थ्योरी जो क्रिएट की गई थी लव जिहाद के ऊपर, तो उसमें एक 2009 में एक जो कर्नाटका सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो उन्होंने ये कंक्लूजन में उन्होंने ये दिया था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये उन्होंने वहाँ पे तब उन्होंने ये कर दिया। तो उन्होंने वो इसमें एक और ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने नहीं, लेकिन ये ऐसे एक जर्नल, एक थ्योरी बनाई गई थी जो लव जिहाद जो है वो 2014 के जनरल इलेक्शन में। ठीक है, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी एक चीज़ ये है, द एनआईए ने क्या किया, उन्होंने सेम जो है वो एक 2018 में एक उन्होंने रिसर्च की, थोड़ा उसको डीपली थोड़ा एनालाइज किया, और उन्होंने भी जो कर्नाटका के जो सीआईडी थी, सेम जो उन्होंने कर्नाटका की जो सीआईडी थी, उन्होंने 2009 में जो एक कंक्लूजन दिया था कि लव जिहाद जैसी जो कोई चीज़ ही नहीं है, तो सेम जो है वो जो एनआईए ने वो भी सेम कंक्लूजन दिया है that nothing called the love jihad theory has been exist, or there is no theory of love jihad. तो it's simply a political interference, आप कह सकते हैं इसको। आपके लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो जो ये डिस्प्ले किया गया है, ये क्यों किया गया है, द चेंजेस इन द लॉ प्रपोज बाय फ्यू बीजेपी स्टेट्स। तो आपको पता ही होगा, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया। हरियाणा ये बात कर रहा है कि वो जो लव जिहाद के ऊपर एक जो ये कानून लाएंगे, तो ये उसके लिए जो है वो ये थोड़ा आर्टिकल, थोड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो ये थी। तो ऐसे ही जो लॉज हैं, तो उसकी बात चली है, तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसे कुछ लॉ हैं वो प्रोहिबिट करते हैं। अब इंडिया भी जो है वो उस राह पे चलने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये चीज़ आ गई। अब जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको, हाँ, तो ऊपर वाला जो आर्टिकल है वो आपको हमने बता दी कि आपकी किस किस जीएस के ऊपर पोर्शन से वो कवर रिलेट है। और जो ये, अब जो ये नीचे वाला आर्टिकल है, अब इसमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये आ गया आपका हेल्थ के ऊपर। हेल्थ वाले टॉपिक से आपको ये कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक वाले के ऊपर ये कवर हो जाएगा। और ये आपको प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसके रिलेटेड ये आ गया। तो ये WHO ने एक ग्लोबल एक्शन ऑन EMR जो एक निकाला था, उसमें रोड मैप दिया था कि हम कैसे इसको कर्व कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब जो ये आर्टिकल आया है, अब इसमें इन्होंने क्या बात की है, टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी, आत्मनिर्भर भारत, क्या चैलेंजेस रहेंगे आत्मनिर्भर भारत को एमर्ज होने के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में। तो एक तो RCEP आ गया, ये तो काफ़ी चर्चा में चल रहा है क्योंकि इंडिया ने इसमें से एग्जिट कर दिया था पिछले साल ही। और जो अभी 15 कंट्रीज जो जिन्होंने ये साइन किया है, वो चाहती हैं कि इंडिया वापस आए, क्योंकि इंडिया के होने से चाइना को जो है वो काउंटर कर सकेंगे इस मोड पे। तो ये आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि जो ये एशियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो मेगा ट्रेड डील है, ये आशियान कंट्रीज ने की है। आशियान कंट्रीज इसको लीड कर रही हैं, ना कि एक केवल चाइना इसको लीड कर रहा है। और इसमें इंक्लूड कौन है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप सोचिए, अगर चाइना ये चीज़ कर रही, अगर चाइना इस चीज़ को लीड कर रहा होता, तो ये क्यों जापान इसमें क्यों आता। अब इसमें ये मेन चीज़ यही है कि ये एक रीजनल कोऑपरेशन है, ये चाइना लेड चीज़ नहीं है। तो एक तो ये चीज़ आ गई। उस पर इसको ये बताया गया है कि कैसे जो आत्मनिर्भर भारत है, जो RCEP है, कैसे जो है ये जो वेस्टर्न डोमिनेट जो इकोनॉमी थी उसको ये मतलब कि इसको चेंज करेगा।
तो एक तो ये चीज़ आ गई। उसमें जो यूएस और जो चाइना का जो ट्रेड वॉर थी, उसको वो कैसे इम्पैक्ट किया इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया की ग्रोथ पे, इंडिया की मार्केट पे। तो ये चीज़ आ गई एक उसमें, ये वाला सीन हो गया उसमें। उसके बाद में जो यूएस है, यूएस का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, कैसे इंडिया और यूएस के जो वो क्वाड ग्रुप जो बना है, वो कैसे इंडिया उसको स्ट्रेटेजाइज करके उसको इकोनॉमी एक फेस, उसको एक इकोनॉमी का रूप दे सकता है। एक तो वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आ गई कुछ। तो इसके ये जो सब चीज़ें इंडिया जो कर रहा है, ये जो जो हो रही हैं, इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत पे क्या पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत आपको पता ही होगा कि जो एक जो कंट्री है, जब तक वो कोई भी कंट्री ग्लोबली जो है वो इतनी पावरफुल नहीं हो सकती जब तक वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो जाती, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं हो जाती। तो इंडिया को यही चाहिए कि इंडिया को एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक डॉक्ट्रिन चाहिए, माइंडसेट चाहिए कि कैसे वो आत्मनिर्भर भारत को डेवलप करे। जैसा कि आप जानते हो कि चाइना जो है वो सेल्फ सफिशिएंट काफ़ी हद तक बन चुका है, वैसे ही जो है वो भारत को भी चाहिए कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट बने। तो एक तो ये चीज़ आ गई उसमें। काफ़ी जो कुछ एक दो थिंकर्स हैं, एक जो जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। भगत की कोई एक जो भगत है, उन्होंने उन्होंने रिपोर्ट दी है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई इसमें। उसके बाद आप जैसे एक जो राफेल डील हुई थी, राफेल डील हुई थी, वो कैसे एक इंडिपेंडेंट इंडिया ने उसको हैंडल किया था, और उसमें कोई टेक्नोलॉजी शेयर वगैरह नहीं हुई थी। तो ये आप चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। और इसमें आप एक और चीज़ ऐड, इसमें एक और चीज़ ये ऐड करेंगे कि कैसे जो है वो आसियान कंट्रीज आरसीईपी, और कैसे जो चाइना लेड ग्रोथ है, अब वो चाइना लेड ग्रोथ नहीं होगी, अब वो रीजनल एक एशिया लेड ग्रोथ होगी। उसमें चाइना का क्या इम्पैक्ट होगा, और कैसे जो है वो इंडिया उसको उसको एक शील्ड करता हुआ आत्मनिर्भर भारत को कैसे इन चीज़ों से डील करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में जो है वो बताई गई हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, ये जो काफ़ी हेल्पफुल की होगी। अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही थोड़ी ब्रीफ आपको देते रहें, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं हमें। थैंक यू।